नमस्कार दोस्तों। आज हम एमपी व्यापम सब इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन में जो आपके जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे गए थे वो करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो लोकसभा के जनक की उपाधि जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रदान की गई थी वो की गई थी गणेश वासुदेव मावलंकर द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, 1992 में निम्नलिखित में से किस उद्योगपति ने भारत रत्न जीता था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा, JRD टाटा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोज ऑफ गोल्ड एक उत्कृष्ट कविता थी जो इनके द्वारा लिखी गई थी। तो ये जो कविता थी रोज ऑफ गोल्ड वो किसके द्वारा लिखी गई थी? श्री औरोबिंदो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018-19 के मध्य प्रदेश के बजट में निम्नलिखित में से किन शहरों के बीच 6 लेन के एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई थी? तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, भोपाल एवं इंदौर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मठ तवांग मठ जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप में पाया जाता है? तो बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में कौन सा खनिज भंडार जो है व्यापक रूप में पाया जाता है? मैग्नीज। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय जून 2018 में 12 वर्ष 10 महीने और 13 दिन की आयु में विश्व का दूसरा सबसे छोटा शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? तो कौन बना है? आर प्रज्ञानंद। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित उपन्यास मालगुडी डेज इनके द्वारा लिखा गया है। तो उसे किससे लिखा है? उसे लिखा है RK नारायण द्वारा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जयपुर में कृष्णा के ताज के रूप में निर्मित महल जिसे 953 बाहरी दीवार वाली खिड़कियों सहित बनाया गया है वो कौन सा है? वो है हवा महल। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं? तो आपके जो आनंदीबेन पटेल हैं ये आपका राइट आंसर होगा। भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो वो कहाँ पे है? वो है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? तो जो आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये नहीं है। ये कहाँ पे है? ये है आपका असम में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इंदौर हवाई अड्डे का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज के निदेशक कौन हैं? तो आपका संजय कुमार सराफ। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चंदेरी का राजा था? तो चंदेरी का राजा कौन था?
वो था शिशुपाल। फिर आपके सामान्य हिंदी के प्रश्न हैं। कपड़ा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो आपके पट, वसन, चीर, वस्त्र, परिधान, ये जो है आपके राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे घर का उजाला मुहावरे का वाक्य प्रयोग निम्न विकल्पों में से है। तो ये कौन सा है? राजीव तो मेरे भाई का इकलौता बेटा है। अगला क्वेश्चन है, सज्जन के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो सज्जन के लिए जो आपका सही संधि विच्छेद है वो कौन सा है? सत प्लस जन। दुरावस्था को शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो दुरावस्था का जो शुद्ध रूप है वो कौन सा है? दुर्वस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। तो इत्यादि के लिए जो आपका सही संधि विच्छेद होगा वो कौन सा होगा? इति प्लस आदि। अगला क्वेश्चन है, अंगारों पर पांव रखना मुहावरे का अर्थ है। तो अंगारों पर पांव रखने मुहावरे का अर्थ क्या है? कोई नुकसान वाला कार्य करना। अगला क्वेश्चन है, आ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो आ उपसर्ग से जो बना शब्द कौन सा है? आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखिए अरविंद से शिशुवंद कैसे सो रहे। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, जिस उपमा में चारों अंग उपस्थित रहते हैं वहाँ होती है पूर्णोपमा होती है। असंभव में निम्न में से कौन सा समास है? तो असंभव में कौन सा है? न तत्पुरुष समास। जिसमें संदेह ना हो उसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे? उसके लिए यूज करेंगे असंदिग्ध। घनश्याम में निम्न में कौन सा समास है? तो घनश्याम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अप उपसर्ग से बना शब्द जो कौन सा है? अप से कौन सा बनेगा? अपकार। केशव कहीं ना जाए का कहिए, इसमें कौन सा रस है? उसमें है अद्भुत रस।